मेरी अमानत मुझे वापस कर, वरना सजा के लिए तैयार हो जा। बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी पहाड़ी इलाके में एक चरवाहा रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी और वो अकेला अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा था। वो सारा दिन भेड़ बकरियां चराता और उनसे जो दूध हासिल होता उनमें से आधा हिस्सा बेच देता और आधा हिस्सा अपने और अपनी बेटियों के लिए घर में रख लेता। उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, लेकिन उस चरवाहे ने अपनी बेटियों से एक खास राज छुपाया हुआ था। एक दिन जब दोनों लड़कियां घरेलू काम में मसरूफ थीं, तो चरवाहा चुपचाप अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला और दूर एक मख्फी जगह की तरफ रवाना हुआ। वो एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे हुए एक पुराने संदूक तक पहुंचा। चरवाहे ने बड़ी एहतियात से संदूक का ढक्कन खोला और उसमें से एक छोटी सी थैली निकाली। उसने डरते हुए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और धीरे से थैली खोल दी। जैसे ही उसकी नजर संदूक के अंदर पड़ी, उसकी आंखें चमकने लगीं। वहां कीमती पत्थर और नायाब जवाहरात रखे थे। चरवाहे ने गहरी सांस ली और खुद से कहने लगा, ऐ मेरे नाबीना दोस्त, मैंने तेरा राज बरसों से संभाल रखा है। अचानक पीछे से एक आवाज आई। वो चौंक कर पलटा तो देखा उसकी बड़ी बेटी वहां खड़ी थी, परेशान और हैरान नजरों से उसे देख रही थी। उसने पूछा, बाबा, ये सब क्या है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? और ये नाबीना दोस्त कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? वो बूढ़ा कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने कहा, बेटी, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। अपनी दूसरी बहन को भी बुला लाओ, ये बात तुम दोनों को मालूम होनी चाहिए। वो दोनों बेटियां अपने वालिद के इर्द गिर्द बैठ गईं। उनकी आंखों में तजस्सुस और बेचैनी साफ झलक रही थी। तब चरवाहे ने अपनी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। मेरी बेटियों, कई बरस पहले जब मैं इन्हीं पहाड़ों में भेड़ बकरियां चराया करता था, एक दिन रास्ते में मेरी मुलाकात एक अंधे शख्स से हुई जो रास्ता खो चुका था। उसके हाथ में एक संदूक था और वो बहुत थका हारा लग रहा था। मैंने उसकी मदद की और उसे बैठने को कहा ताकि वो कुछ आराम कर ले। फिर उस नाबीना शख्स ने मुझे बताया कि वो पहले कीमती पत्थरों का ताजिर था, मगर एक दिन वो अपनी दुकान में बैठा एक जहरीले तेजाब से कीमती पत्थरों की सफाई कर रहा था। बदकिस्मती से वो तेजाब उसकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से वो अपनी बीनाई खो बैठा। अब ये संदूक उसकी आखिरी जमा पूंजी थी, लेकिन ना तो वो उसे संभाल सकता था और ना ही इसका इस्तेमाल कर सकता था। तब उसने मुझसे ये दरख्वास्त की कि मैं ये संदूक उसके लिए संभाल कर रखूं कि जब वो लौटे तो अपनी अमानत वापस ले सके। मैंने उससे वादा किया कि उसका राज और उसका खजाना महफूज रखूंगा। वक्त गुजरता गया, मगर वो दोबारा ना आया। मैं कभी कभार संदूक को देख लेता था ताकि यकीन हो जाए कि सब कुछ सही सलामत है, लेकिन कभी भी मेरे दिल में ये ख्याल ना आया कि मैं ये चीजें अपने कब्जे में ले लूं। ये उस नाबीना शख्स से किया गया वादा था और मैंने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। बेटियां हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। तब छोटी बेटी ने पूछा, बाबा, आपने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? चरवाहे ने आह भरी और कहा, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे दिल में लालच ना आ जाए। फिर एक दिन जब चरवाहा भेड़ें चरा रहा था, वही नाबीना शख्स अपनी अमानत लेने वापस आ गया। वो नाबीना अब बूढ़ा हो चुका था। चरवाहा उसे संदूक वाली जगह पर ले गया, लेकिन जब उन्होंने चट्टानों के बीच देखा तो संदूक गायब था। चरवाहा खौफ से लरस गया और घबराकर बोला, संदूक कहाँ गया? क्या कोई चुरा कर ले गया या मैं इसकी जगह भूल गया हूँ? नाबीना शख्स गुस्से से चिल्लाया, ए चरवाहे, संदूक कहाँ है मेरा? क्या तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना अपने पास रख लिया? चरवाहा लरसती हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैंने उसे कभी नहीं छुआ। ये हमेशा इन चट्टानों के दरमियान ही रखा था। दोनों ने वहीं चट्टानों के बीच में ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें संदूक न मिला। तब चरवाहे ने कहा, मैंने इस खजाने को बरसों तक महफूज रखा और इसकी जगह सिर्फ मुझे और मेरे दोनों बेटियों को पता थी। नाबीना शख्स को चरवाहे की बातों पर यकीन न आया, चुनाचे वो करीबी गांव में काजी के पास शिकायत ले गया। काजी ने चरवाहे को हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी ने नाबीना की पूरी कहानी सुनी और चरवाहे पर लगाए गए इल्जामात भी। फिर उसने चरवाहे से पूछा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? चरवाहे ने पूरी बात सुनाई और यकीन दिलाया कि उसने कभी अमानत में खयानत नहीं की। काजी कहने लगा, मुमकिन है तुम सच्चे हो, लेकिन जब तक तुम वो अमानत वापस नहीं करते, तुम नाबीना शख्स के मकरूज हो। फिर काजी ने चरवाहे को 1 महीने के लिए कैद की सजा सुना दी और कहा कि अगर ये संदूक इस 1 माह में न मिला तो तुम्हें 7 साल की कैद होगी। जब चरवाहे की बेटियों को अपने वालिद पर गुजरने वाली ये खबर मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो नाबीना शख्स से मुआफ़ी मांगेंगी ताकि वो उनके वालिद को मुआफ़ कर दे। दोनों बहनें उसके पास गईं, मगर उसने एक शर्त रख दी। नाबीना शख्स ने कहा, मैं तुम्हारे वालिद को सिर्फ इस सूरत में मुआफ़ कर दूंगा अगर मेरी एक शर्त मानी जाए।
लड़कियों ने पूछा, आपकी शर्त क्या है? उसने जवाब दिया, मेरी शर्त यह है कि तुम दोनों बहनों में से कोई एक मेरी बीवी बन जाए। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरत में पड़ गईं और आपस में परेशान नजरों से एक दूसरे को देखने लगीं। बड़ी बेटी बोली, तुम हमसे ऐसा मुतालबा कैसे कर सकते हो? हम तो तुम्हें जानती भी नहीं। नाबीना शख्स कहने लगा, यही मेरी वाहिद शर्त है, या तो शादी या तुम्हारा वालिद कैद में रहेगा। लड़कियां गमजदा दिल से घर लौट आईं। अगले दिन चरवाहे की बेटियों ने फैसला किया कि वो कैद खाने जाकर अपने वालिद से मुलाकात करेंगी, मगर हैरत की बात यह थी कि छोटी बेटी उनके साथ न गई। बड़ी बहन ये समझ ना पाई कि छोटी बहन क्यों न गई। जब बड़ी बहन कैद खाने पहुंची और अपने वालिद से मिली तो उसने नाबीना शख्स की शर्त बताई। चरवाहा गुस्से से बोल उठा, वो बेशरम इंसान ऐसी शर्त कैसे रख सकता है? मैं उसे पहले से जानता था, वो तो नेक और शरीफ आदमी था, वो कैसे बदल गया? बेटी ने कहा, अब्बू फिक्र न करें, हम आपको कैद से छुड़ाने का कोई हल जरूर निकाल लेंगी। चरवाहे ने अपनी बेटी को दुखी लहजे में कहा, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम में से कोई इस बेहया शख्स से निकाह करे। अगर मुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा तो भी कोई मसला नहीं। उसने बताया कि काजी ने मुझे सिर्फ 1 महीना दिया है, अगर इस अरसे में संदूक ना मिला तो मुझे 7 साल की कैद होगी। मुझे तुम दोनों की फिक्र है, खास तौर पर इस बदकिरदार आदमी के हवाले से। तुम्हारी छोटी बहन मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बड़ी ने कहा कि जब मैंने उसे कहा कि वो आपसे मिलने चले तो उसका चेहरा उदास हो गया और उसने साफ इनकार कर दिया। चरवाहे ने आग भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसे मेरी तरफ से इतना जरूर कहना कि मैं उसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। बेटी ने कहा, जी बाबा, मैं जरूर उसे बताऊंगी। फिर वो घर वापस लौट आई। दोनों बहनों ने बैठकर आपस में मशवरा किया। बड़ी बहन ने कहा कि हम अपने वालिद को यूं कैद में नहीं छोड़ सकते, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम कैसे एक नाबीना और अजनबी आदमी से निकाह कर सकती हैं? वो तो हमसे उम्र में भी बहुत बड़ा है, ये तो सरासर ज्यादती है। छोटी बहन चुपचाप बैठी रही, ना बहस की और ना ही कुछ कहा। बड़ी बहन शक में पड़ गई कि शायद यही छोटी बहन है जिसने वो संदूक चोरी किया है और उसी की वजह से उनका बाप कैद में है। उसने ना तो जेल जाकर वालिद से मुलाकात की और ना ही कोई अपनी राय दी। बड़ी बहन ने उसे सवाल किया, तुम चुपचाप क्यों हो, अपनी राय क्यों नहीं देती? छोटी बहन बोली, अल्लाह ने चाहा तो सच जल्द ही वाज़े हो जाएगा। दिन गुजरते रहे और 1 महीना खत्म होने के करीब था, मगर बेटियों को अपने वालिद को कैद से छुड़ाने का कोई तरीका ना मिला। आखिरकार बड़ी बहन ने तय किया कि वो अपने वालिद के लिए कुर्बानी देगी और नाबीना शख्स से निकाह करेगी। वो जेल गई ताकि अपने वालिद को अपना फैसला बता सके। बड़ी बेटी ने कहा, बाबा, हमने बहुत गौर किया, लेकिन मेरे सिवा कोई और हल नहीं है। मैं नाबीना शख्स से निकाह करने के लिए तैयार हूँ ताकि आप कैद से आज़ाद हो सकें। चरवाहे ने सख्ती से कहा, बेटी, ऐसा कदम हरगिज मत उठाना। अल्लाह पर सब्र और भरोसा रखो, वो खुद कोई हल निकाल देगा। मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ और मैंने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। बेटी दिल शिकस्ता होकर घर चली आई, मगर बाप के बोल उसके दिल में उतर चुके थे। अब उसे यकीन हो गया था कि सिर्फ अल्लाह ही मुसीबतें दूर करने वाला है। दोनों बहनें घर में मजबूरी के आलम में इंतजार कर रही थीं। आखिर वो मोहलत खत्म हो गई जो काजी ने संदूक ढूंढने के लिए दी थी, मगर कोई सुराग ना मिला। वो दिन भी आ गया जब मजलूम चरवाहे को अमानत में खयानत के इल्जाम में सजा सुनाई जानी थी। दोनों बेटियां अदालत पहुंचीं। जब वो अदालत के कमरे में दाखिल हुईं तो देखा कि उनका वालिद मुजरमों की तरह खड़ा है और नाबीना शख्स काजी के फैसले का मुंतजिर है। चरवाहे ने अपनी बेटियों से कहा, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और सच्ची बात है जो तुमने पहले बयान नहीं की? चरवाहे ने कहा, काजी साहब, जो मैंने संदूक और नाबीना शख्स के बारे में बताया वो पूरी हकीकत नहीं थी। असल सच मैंने शर्म के बायस अपनी बेटियों से भी छुपा लिया, मगर अब मेरा दिल मजीद छुपाने की इजाज़त नहीं देता। मैं अब सच बोलना चाहता हूँ। काजी ने कहा, तो फिर जो कुछ दिल में है सब सच सच बताओ ताकि मैं इंसाफ से फैसला कर सकूं। चरवाहा बोलने लगा, काजी साहब, मैंने अपनी बेटियों को बचपन से अच्छे इखलाक, पाक दिल होने और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने की तालीम दी। मेरे पास सिर्फ 5 भेड़ें थीं और इन्हीं से घर का खर्च चलता था। एक दिन जब मैं जंगल में भेड़ें चरा रहा था, थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो देखा कि भेड़ियों ने सारी भेड़ें खा ली हैं। मैं बहुत परेशान हुआ, मगर अल्लाह को याद करके सब्र कर लिया।
तब ये शख्स वहां से गुजरा जो उस वक्त तक नाबीना नहीं हुआ था। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या परेशानी है? मैंने इसे अपनी मुश्किल बताई तो इसने कहा कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें 5 नई भेड़ें दे देता हूँ। मैंने पहले इनकार कर दिया क्योंकि मैं दूसरों की मदद लेने का आदी ना था, मगर फिर ख्याल आया कि अगर इनकार किया तो मेरी बेटियां भूखी रह जाएंगी, इसलिए आखिरकार मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली। मैंने ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी कि कहीं वो ये ना समझें कि हमारा रिस्क दूसरों के सहारे चल रहा है। मैं चाहता था कि उनके दिलों में खुददारी बाकी रहे। फिर एक दिन यही शख्स जो अब नाबीना हो चुका था मेरे पास आया और इसने मुझे एक संदूक दिया जिसमें कीमती जवाहरात रखे थे। इसने कहा कि ये इसकी अमानत है। मैंने इसकी पूरी हिफाजत की, लेकिन जब ये दोबारा आया तो वो संदूक गायब था। काजी ने चरवाहे की बातें सुनकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे सच्चाई का एहसास हो रहा है, मगर बगैर किसी सबूत के फैसला नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा, क्या इस खजाने की जगह के बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को इल्म था? चरवाहे ने कहा, जनाब, मैंने सालों तक इस बात को राज रखा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटियों के दिल में कोई लालच पैदा हो। मगर एक दिन मेरी बेटी ने मुझे वो संदूक देखते हुए देख लिया, तब मुझे सच बोलना पड़ा। काजी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किसी बेटी ने वो खजाना चुरा लिया? चरवाहे ने कहा, जनाब, मैंने अपनी बेटियों को अल्लाह के डर के साथ पाला है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। काजी कहने लगा, तुम्हारी बातें काबिले एहतराम हैं, मगर तुम्हारे हक में कोई गवाही या सबूत नहीं मिला। फिर उसने फैसला सुनाने के लिए कदम बढ़ाया। चरवाहे ने बेबसी से हाथ उठाया और दिल से पुकारा, या अल्लाह, तू सब जानता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरे पास सिर्फ तू ही है। चरवाहे के हक में कोई गवाह मौजूद ना था। तभी एक खूबसूरत नौजवान अदालत में आया, जिसके आने से सारी बात बदल गई। उसके हाथ में वही खजाने वाला संदूक था जो नाबीना शख्स ने चरवाहे को दिया था। नौजवान ने काजी के सामने संदूक रखते हुए कहा, हुजूर, ये वही संदूक है जो गुम हो गया था। चरवाहा बिल्कुल बेकसूर है, उसने अपनी अमानत में कोई धोखा नहीं किया। ये सुनते ही नाबीना आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। तमाम लोग हैरानी से उस नौजवान की तरफ देखने लगे। काजी ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो? नौजवान बोला, मेरा नाम सुफियान है और मैं उस नाबीना शख्स का बेटा हूँ। काजी ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे वालिद हैं? सुफियान ने कहा, नहीं जनाब, ये मेरे अब्बा नहीं हैं, बल्कि ये मेरे चचा हैं। ये नाबीना होने का झूठ बोल रहे हैं, दर हकीकत इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मैं आज यहाँ इस बेकसूर चरवाहे को इंसाफ दिलाने आया हूँ। काजी ने सुफियान से पूछा, बेटा, तुम्हें इस मामले की कितनी मालूमात हैं? सुफियान कहने लगा, जनाब, मेरे वालिद जो वाकई नाबीना थे, तकरीबन 1 महीना पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी तो उन्होंने अपनी बकिया बची हुई दौलत एक चरवाहे के पास अमानत रख दी थी और मुझे कहा था कि वो संदूक जाकर वापस ले आऊं। लेकिन जब मैं घर से निकला तो देखा कि मेरे चचा दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे और वो सब कुछ सुन चुके थे जो मेरे वालिद ने कहा था। लालच उनके दिल में आ गया था और उन्होंने संदूक पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने मुझे महल के एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो चरवाहे के खिलाफ अपनी चालें चला सकें। उन्होंने चरवाहे पर नज़र रखना शुरू की और ये जान लिया कि संदूक कहाँ रखा है। फिर चचा ने वो संदूक चुरा लिया। यही नहीं, इन्होंने मेरे वालिद की शनाख्त का फ़ायदा उठाया और मेरा वालिद बनकर चरवाहे से कहने लगा कि संदूक वापस करो। इस बूढ़े चरवाहे को ये मालूम ना था कि जिस नेक इंसान से इसने अमानत ली थी वो इस दुनिया से जा चुका है और जो इसकी अमानत का मुतालबा कर रहा है वो उसका जुड़वां भाई है। उसने वो अमानत वहाँ से चोरी कर ली और उस चरवाहे को दबाव में लाने के लिए दोबारा फिर उससे संदूक का मुतालबा करने लगा, क्योंकि ये संदूक पहले ही चुरा चुका था और चरवाहे को वो संदूक ना मिला, इसलिए वो परेशान हो गया। और इसी दौरान इसने इसकी दोनों बेटियों को भी देख लिया। चरवाहे की बेटियां जो कि यहाँ मौजूद हैं वो दोनों ही इंतहाई खूबसूरत हैं, इसलिए इसका दिल उन पर आ गया और इसने शादी की शर्त रख दी। अगर ये वाकई अंधा होता तो कभी भी किसी भी लड़की से शादी का मुतालबा ना करता। मेरे चचा ने कभी शादी नहीं की क्योंकि इसका रवैया ख़राब था और लड़कियां इसे पसंद नहीं करती थीं। इसने संदूक को घर के बाग में ज़मीन के नीचे छुपा दिया है, लेकिन बदकिस्मती से एक नौकर ने ये सब कुछ देख लिया और आकर मुझे बता दिया। उसी नौकर ने मुझे कैद से निकाला ताकि मैं यहाँ आकर इस बेकसूर चरवाहे और उसकी बेटी को इस बहरूपिया से बचा सकूं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई,
قاضی نے فوراً چچا کو گرفتار کروایا اور 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ اس کے جرائم یہ تھے: بھتیجے کو قید کرنا، بھائی کی شناخت کا استعمال کرتے ہوئے اس کی امانت ہڑپنے کی کوشش کرنا، چوری کرنا اور جھوٹا الزام لگانا، اور چرواہے کی بیٹی سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کرنا۔ قاضی نے چرواہے پر لگے تمام الزامات ختم کر دیے۔ چرواہے کی بیٹیاں خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ چرواہے نے اس لڑکے سے معذرت کی کہ میں نے تمہارے والد پر غلط شک کیا۔ وہ لڑکا مسکرا کر کہنے لگا، چچا جان، یہ تو مشابہت کا دھوکہ تھا، آپ بے قصور تھے۔ چرواہے نے اپنی چھوٹی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم مجھے دیکھنے جیل کیوں نہیں آئی تھی؟ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے کہا، ابا جان، میں آپ کو قید میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں اچھائی کا سبق دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کسی کا حق ماریں؟ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ آپ بے گناہ ہیں، اور جب اس بوڑھے شخص نے ہم سے شادی کا کہا تھا تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا، اور یہی بات میں اس لڑکے کے پاس گئی تھی، اس لیے میں جیل نہیں گئی تھی، اور بہن کے گھر آنے سے پہلے میں واپس گھر آ گئی تھی۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے معذرت کی، بہن مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تم پر شک کیا۔ چھوٹی بہن نے اسے خوش دلی سے معاف کر دیا۔ جب سب واپس گھر پہنچے تو چرواہے نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ ہم نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی شک کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اور بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا درست نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کاروان اردو کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔